हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नाट्य। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नाट्य का सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी कहलाता है? किस लोक नाट्य का सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी कहलाता है? ऑप्शन ए रमत, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी नौटंकी। इसका सही आंसर क्या होगा? किस लोक नाट्य का सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी कहलाता है? सही आंसर हो गया ख्याल। जो ख्याल का जो सूत्रधार है वो हलकारा एवं इसमें भाग लेने वाला खिलाड़ी कहलाता है। ख्याल का मुखिया होता है वो उस्ताद कहलाता है। ख्याल है ये 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ था और ख्याल के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि क्या विशेषताएं हैं तो ये संगीत प्रधान लोक नाट्य होता है। किस ख्याल में बम एवं नौबत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? किस ख्याल में बम एवं नौबत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शेखावटी, ऑप्शन बी कुचामनी, ऑप्शन सी तोरा कलंगी, ऑप्शन डी हेला ख्याल। इसका सही आंसर होगा हेला ख्याल। हेला ख्याल में बम एवं नौबत वाद्य का प्रयोग किया जाता है। हेला ख्याल में मुख्य रूप से नौबत का प्रयोग किया जाता है। जब नाटक का प्रारंभ किया जाता है जब ख्याल का प्रारंभ किया जाता है तो ख्याल का प्रारंभ के समय बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है एवं बाद में नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ख्याल है ये ख्याल संगीत दंगल के रूप में ये इसका प्रयोग होता है। इसमें शायरी कवियां इसका योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सवाईमाधोपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी जयपुर। इन चार में से बताना है हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा लाल सोट डोसा का भी प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर का लाल सोट डोसा का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है? किस ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए हेला ख्याल, ऑप्शन बी कन्हैया ख्याल, ऑप्शन सी जयपुरी ख्याल, ऑप्शन डी कुचामनी ख्याल। किस ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है। कन्हैया ख्याल है ये मत्स्य क्षेत्र का, यानी आपने सुना होगा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि। हालांकि सवाई माधोपुर तो नहीं आता मत्स्य में, लेकिन सवाई माधोपुर ये समझ लीजिए मत्स्य क्षेत्र। तो यहाँ पे कन्हैया ख्याल होता है। कन्हैया ख्याल में मीणा जाति भाग लेती है। आपको पता है मत्स्य क्षेत्र यानी जयपुर, अलवर, इधर भरतपुर, उदयपुर अलग रह गया। उदयपुर में भी मीणा जनजाति रहती है। तो मीणा जनजाति आपको पता है सर्वाधिक जयपुर में, उसके बाद उदयपुर में रहती है। तो मेडिया कहा जाता है कन्हैया ख्याल को। कन्हैया ख्याल है ये मीणा जाति द्वारा किया जाता है। सवाई माधोपुर में भी मीणा जनजाति पाई जाती है। और नौबत, मंजीरा ये बजाए जाते हैं। जोगी जोगण कान गुजरी, जोगी जोगण कान गुजरी, मियाँ बीबी
रसी तबोलन किस ख्याल से संबंधित हैं? जोगी जोगण, कान गुजरी। बी मियाँ बीबी रसीली तबोलन किस ख्याल से संबंधित हैं? तुरा कलंगी, कन्हैया ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी रसी तबोलन किस ख्याल से संबंधित हैं? तुरा कलंगी, कन्हैया ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। तो इसका सही आंसर होगा जयपुरी ख्याल। जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी रसी तबोलन जयपुरी ख्याल से संबंधित हैं। और इस जयपुरी ख्याल की एक विशेषता है कि इसमें जो पात्रों की भूमिकाएं हैं, जो महिला पात्रिकाओं की भूमिका हैं, वो महिलाएं ही निभाती हैं। बाकी में महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। यह फैक्ट एक अलग है जो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गल्लावण एवं वल्लावण की रस्म किस लोक नाट्य से संबंधित है? गल्लावण एवं वल्लावण की रस्म किस लोक नाट्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन बी गौरी नाट्य, ऑप्शन सी रासलीला, ऑप्शन द रम्मत। गल्लावण एवं वल्लावण की रस्म किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी नाट्य, जिसका अन्य नाम राई नाट्य भी है। वैसे राई नृत्य भी होता है, गौरी नृत्य भी होता है, और गौरी नृत्य राई नृत्य को ही गौरी नाट्य राई नाट्य कहते हैं, क्योंकि ये नाट्य के रूप में किया जाता है। और ये कब किया जाता है? ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, 40 दिन तक चलता ही रहता है। और ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। सबसे प्राचीन नाट्य यही है, गौरी नाट्य राई नाट्य। तो कब शुरू हो जाता है? ये श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है, और श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होकर ये 40 दिन तक चलता ही रहता है। गल्लावण एवं वल्लावण, वल्लावण क्या होता है? वल्लावण जब 40 दिन पूरे होते हैं तब माता पार्वती की जो मूर्ति होती है वो जल में विसर्जित कर दी जाती है, इसे वल्लावण कहते हैं। और जब ये नाट्य शुरू होता है तब इसे गल्लावण कहते हैं। इसका जो मुख्य पात्र होता है वो पूरिया कहलाता है। पूरिया, कोई बूढ़िया कह देते हैं, पूरिया या बूढ़िया मुख्य पात्र, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन, हेर रांझा ढोला मारवण भरथरी ख्याल संबंधित है? हेर रांझा ढोला मारवण भरथरी ख्याल ये संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? हेला ख्याल, कन्हैया सॉरी हाँ हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तोरंगा कलंगी, शेखावाटी ख्याल। क्या होगा? शेखावाटी ख्याल इसका सही आंसर होगा। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी में भरथरी के कभी किया जाता है, राजा भरथरी। ढोला मारवण, ढोला मारवण, हीर रांझा, ढोला मारवण, हीर रांझा, भरथरी ख्याल ये शेखावाटी ख्याल में किए जाते हैं। हीर रांझा, ढोला मारवण, भरथरी ख्याल ये शेखावाटी ख्याल में किए जाते हैं। शेखावाटी ख्याल है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो चेड़ावा झुंझुनू के नानूराम राणा हैं। इनके एक शिष्य हैं, वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है, दूलिया राणा। दूलिया राणा, नानूराम राणा का संबंध किससे, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि नानूराम राणा और दूलिया राणा, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार कहलाते हैं? रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार कहलाते हैं? ऑप्शन ए खेले, ऑप्शन बी खेलार, ऑप्शन सी झामटिया, ऑप्शन डी पूरिया। तो रम्मत
खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार हैं वो खेलार कहलाते हैं। रम्मत खेल दिखाने वाले जो कलाकार होते हैं वो खेलार कहलाते हैं, खेलार कहलाते हैं। और रम्मत का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर। तो क्या होगा आंसर? जैसलमेर से। राजस्थान में रम्मत का उद्भव जैसलमेर से हुआ। रम्मत कहाँ खेली जाती है? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में खेली जाती है। याद रखिए, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में खेली जाती है। कहाँ नहीं खेली जाती? चौथा ऑप्शन आ जाएगा उदयपुर, या ऑप्शन आ जाएगा तो इस प्रकार से रम्मत कहाँ खेली जाती है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में खेली जाती है। रम्मत का खेल जो प्रदर्शित करने वाला कलाकार होता है उन्हें खेलार कहा जाता है। रम्मत का उद्भव कहाँ? जैसलमेर में हुआ। और रम्मत सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की सर्वाधिक रम्मत प्रसिद्ध है। आचार्यों की चौक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आचार्यों की चौक रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और रम्मत के मुख्य कलाकार क्या कहलाते हैं? टेरिए। रम्मत में खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं? खेलार। और रम्मत के मुख्य कलाकार क्या कहलाते हैं? टेरिए, टेरिए। अगला क्वेश्चन, मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागु महाराज, सुआ महाराज का संबंध है। मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागु महाराज, सुआ महाराज का संबंध है। ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन बी रम्मत, ऑप्शन से स्वांग, ऑप्शन द चार बेत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रम्मत। इसका सही आंसर रम्मत होगा। मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागु महाराज और सुआ महाराज का संबंध रम्मत से है। इनका संबंध किससे है? रम्मत से है। और ये इसमें अधिकांश भाग कौन से कलाकार लेते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पुष्करणा ब्राह्मण, पुष्करणा ब्राह्मण है ये इसमें सर्वाधिक भाग लेते हैं। तो रम्मत जिसके प्रवर्तक तेज कवि जैसलमेर के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट का संबंध है। गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट का संबंध है। ऑप्शन ए स्वांग, ऑप्शन बी नौटंकी, ऑप्शन से तमाशा, ऑप्शन द दंगल। तो गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, इनका जो संबंध है, इसके अलावा बंशीधर भट्ट, जो इनका संबंध है ये किससे है? तमाशा। सही आंसर हो जाएगा तमाशा। तमाशा के प्रवर्तक हैं बंशीधर भट्ट को माना जाता है। और इन तमाशा को सर्वाधिक प्रश्रय यानी सर्वाधिक योगदान, जिन कलाकारों को सर्वाधिक योगदान जिस शासक ने दिया वो जयपुर के शासक राम सिंह देते हैं। हालांकि तमाशा है वो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के समय से ही शुरू हो गया था। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह जिसने 1799 में हवा महल बनवाया। इसके अलावा जो तमाशा के नाट्यकार हैं गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। और इसी में वही ख्याल होते हैं जो शेखावटी में होते हैं, जैसे जोगन जोगन, हीर रांझा, भरतरी स्वांद, गोपीचंद। अगला क्वेश्चन, हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी सवाईमाधोपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी धौलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। हाथरस शैली की नौटंकी है ये भरतपुर की प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है नौटंकी के बारे में।
नौटंकी के प्रसिद्ध एक कलाकार हैं भरतपुर के, जो रामदयाल शर्मा। पूछा जाता है रामदयाल शर्मा का संबंध किससे है? रामदयाल शर्मा का संबंध नौटंकी से है, जिसे बर्ज को चेला, रामदयाल शर्मा को बर्ज कोकिला एवं बर्ज पपिया के नाम से जाना जाता है, और इन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, रामदयाल शर्मा, भूरीलाल, गिरिराज प्रसाद, नत्थाराम का संबंध किस नाट्य से है? रासलीला, रामलीला, रमत, नौटंकी। तो मैंने अभी बताया रामदयाल शर्मा का संबंध नौटंकी से है। इसके अलावा नौटंकी के अलग अन्य कलाकार भूरीलाल, गिरिराज प्रसाद, नत्थाराम आदि हैं। तो रामदयाल शर्मा नौटंकी, भूरीलाल नौटंकी, गिरिराज प्रसाद नौटंकी, नत्थाराम संबंध नौटंकी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गमाज किस लोक नाट्य के प्रकार हैं? भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गमाज किस लोक नाट्य के प्रकार हैं? ऑप्शन है भवाई नाट्य, ऑप्शन है गौरी नाट्य, ऑप्शन है रासलीला, ऑप्शन है चार वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार वेद। ये सभी चार वेद के ही प्रकार हैं। चार वेद के आदि प्रवर्तक हैं वो नवाब फैजुला है, फैजुला है। इनके अलग अन्य कलाकार भी हैं। सॉरी, चार वेद के जो प्रवर्तक हैं वो करीम खान निहंग है, जबकि प्रारंभ इसका शासक था नवाब फैजुला। नवाब फैजुला शासक हुआ करता था टोंक का, और टोंक का शासक नवाब फैजुला के समय ये शुरू हुआ। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं करीम खान निहंग। चार वेद शैली टोंक की प्रसिद्ध है, करीम खान निहंग इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका मूल रूप से ये अफगानिस्तान का चार वेद है, जो कि राजस्थान में आया। अब ये जो रामलीला है, रासलीला है, गौरी है, सनकादिक लीलाएं हैं, ग्रासियों की लीलाएं हैं, ये लोक नाट्य परम रूप से राजस्थान में प्रसिद्ध है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कौन सा लोक नाट्य है वो राजस्थान का मूल रूप से प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सभी लोक नाट्यों के जो प्रकार हैं हमें पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक सुमेलित करना है, आपस में इन्हें सुमेलित करना है। मोक रामलीला, ढाई कड़ी के रामलीला, रसिया दंगल, रावलों के रम्मत। एक तरफ है बिसाऊ, मांगरोल, डेग, मारवाड़। अब आपको पता है डेग खुद जिला बन गया है। तो मोक रामलीला, तो मोक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोक रामलीला है ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ढाई कड़ी के रामलीला, तो ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। रसिया दंगल, तो रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? ये डेग का प्रसिद्ध है। और रावलों की रम्मत ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है। सभी आपस में सुमेलित हैं। रावलों की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आएगा मेवाड़, ऑप्शन में आएगा मारवाड़। तो क्या करना है? मारवाड़ करना है। रावलों की रम्मत मारवाड़ और रसिया दंगल डेग की प्रसिद्ध है। अगला देखिए, बखियोर की गणगौर का आयोजन कहाँ किया जाता है? बखियोर की गणगौर का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए आबू, ऑप्शन बी गौसुंडा व चित्तौड़गढ़, ऑप्शन से उदयपुर, ऑप्शन द मारवाड़। तो बखियोर की गणगौर का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही आंसर होगा आबू क्षेत्र। आबू क्षेत्र में ये बखियोर की गणगौर वैशाख महीने में होता है। राजस्थान में
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1986। तो क्या होगा? राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? इसका आपको आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 1986। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की गई। अगला क्वेश्चन, किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी करौली। इसका सही आंसर क्या होगा? तो होली के दौरान आपसे पूछा गया है, होली के दौरान कौन से का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। इसका सही आंसर बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर में होली के अवसर पर यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र तेरह ताली नृत्य में प्रयोग में नहीं किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र तेरह ताली नृत्य में प्रयोग में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मंजीरा, ऑप्शन बी डेरू, ऑप्शन सी तानपुरा, ऑप्शन डी चौतारा। सही आंसर हो जाएगा डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो तेरह ताली नृत्य में नहीं किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है वैसे भी। और तेरह ताली नृत्य है वो अब रामदेव जी के आराधना में नहीं बल्कि एक प्रकार से वैश्विक नाट्य नृत्य बन गया है। तो डेरू नहीं होता, बाकी मंजेरा होता है। 13 मंजेरे बांधे जाते हैं, अब सबको पता है। तानपुरा होता है, चौतारा होता है और चौतारा को तंदूरा भी कहा जाता है, तंबूरा भी कह देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, किस लोक नाट्य में संगीत नृत्य गायन की प्रधानता पाई जाती है? किस लोक नाट्य में संगीत नृत्य गायन की प्रधानता पाई जाती है? जी हाँ, संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, गायन भी होता है। तो तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रम्मत। तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रम्मत। तो आपको मैं बता दूं, तमाशा इसका आंसर नहीं होगा। अब बताइए, स्वांग, नौटंकी, रम्मत। तो आपको बता दूं, स्वांग भी नहीं होगा। अब बताइए, नौटंकी और रम्मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौटंकी। निम्न से कौन सी रम्मत आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है? निम्न में से कौन सी रम्मत आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है? ऑप्शन ए रावलों की रम्मत, ऑप्शन बी गुवाड़ की रम्मत, ग्वाडरी रम्मत, ऑप्शन सी हेड़ाऊ मेरी रम्मत, ऑप्शन डी लैला मजनू। तो आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है हेडाऊ मेरी रम्मत। हेडाऊ मेरी रम्मत। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा का वर्णन एवं रामदेव जी के भजन से है? किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं रामदेव जी के भजन से है? तो इसका आंसर 4 बेत नहीं होगा। अब बताइए, इसका आंसर तमाशा भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ए रम्मत, ऑप्शन सी ख्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रम्मत। राजस्थान में लोक नाट्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है?
रासलीला, स्वांग, ख्याल, रामलीला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ख्याल। राजस्थान में लोक नाट्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल। जोगी जोगण तमाशा का आयोजन कब किया जाता है? जोगी जोगण तमाशा का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी तीज, ऑप्शन डी गणगौर। जोगी जोगण जो तमाशा किया जाता है जोगी जोगण वाला, वो कब किया जाता है? दीपावली, होली, तीज, गणगौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होली। तो इसी के साथ है राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम देख चुके हैं। इसके अलावा एक भवानी नाट्यशाला है जो कि झालावाड़ में है। भवानी नाट्यशाला, याद रखिए, भवानी ने बनवाया था। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। मारवाड़ नाटक संस्था, तो मारवाड़ नाटक संस्था की स्थापना किसने की, ये पूछा जाता है। तो लक्ष्मण दास डांगी। मारवाड़ नाटक संस्था की स्थापना है वो लक्ष्मण दास डांगी ने की थी। और राम प्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी। 1878 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राम प्रकाश थिएटर की स्थापना कब की? 1878 में की गई थी। किसने की? राम सिंह द्वितीय ने की थी। तो ये आपको इतना याद रखना है। राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक कन्हैयालाल पवार को माना जाता है। इन्होंने ही राजस्थानी नाटकों का उद्भव इन्होंने ही किया था। जनक निर्देशक राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल पवार को कहा जाता है। इसी के साथ राजस्थान के नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हमने देख लिए हैं। धन्यवाद।